नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षा संबंधी जानकारी हर वेटिंग अभ्यर्थियों तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार उनकी जो न्याय संगत मांग है वर्ग एक के पदों में वृद्धि, उसको लेकर लगातार जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं और दृढ़ संकल्पित भी हैं कि जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती है वह शांत बैठने वाले नहीं हैं और हर स्तर पर प्रयास करेंगे, चाहे वह ट्विटर के माध्यम से हो और चाहे उनके ज़िले में मंत्री जी आते हैं तो उनको फिर से अपनी समस्या से अवगत कराना, और चाहे संवैधानिक तरीके से आंदोलन के माध्यम से हो। हर स्तर पर वेटिंग अभ्यर्थी एकजुट होकर लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं और उसमें वेटिंग भाई, वेटिंग बहनें और वेटिंग अतिथि शिक्षक भी शामिल है जिन्होंने दो एग्जाम पास किए हैं। तो इसी कड़ी में जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि रायसेन जिले के वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री जी को रोककर पद वृद्धि की मांग से फिर से कराया अवगत। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि और ये ना सिर्फ रायसेन जिले की, हर जिले के वेटिंग अभ्यर्थियों को ये कार्य जरूर करना चाहिए कि अगर उनके जिले में जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी पदवृद्धि कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए, उनको अपनी समस्या से उस जिले की जो टीम है, क्योंकि वर्ग एक की वेटिंग अभ्यर्थियों की हर जिले की टीम बनी हुई है, तो उस जिले की टीम को एकत्रित होकर सभी के सहयोग से, है ना, शिक्षा मंत्री जी को अगर आपके ज़िले में आते हैं, मुख्यमंत्री जी अगर आपके ज़िले में आते हैं तो उनसे आप अवगत कराइए, क्योंकि बार बार मांग अवगत कराने से उनके जो माइंड में यह बिल्कुल रहता है कि नहीं ये इनकी भी एक समस्या है और लंबे समय से संघर्षरत हैं। तो हर स्तर पर वेटिंग अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में वेटिंग जो रायसेन के वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों हैं उन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया है और इसका एक छोटा सा वीडियो भी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को फिर से अवगत कराया पदवृद्धि की मांग को लेकर, और फिर शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है ना, आगे वीडियो के माध्यम से यह मैं आपको पूरा जानकारी इसकी देने वाला हूं। तो अभी मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो को आप देखिए कि शिक्षा मंत्री ने इनकी मांग पर क्या कहा। तो देखिए वीडियो। अभी हमारा सम्मान का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये माननीय मंत्री जी के द्वारा सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब हमारा सम्मान समारोह आगे। अभी हमारा सम्मान का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये माननीय मंत्री जी के द्वारा सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब हमारा सम्मान समारोह आगे। अभी हमारा सम्मान का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये माननीय मंत्री जी के द्वारा सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब हमारा सम्मान समारोह आगे। तो देखा आपने कि जो रायसेन जिले के वेटिंग अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री जी को मांग से फिर से अवगत कराया, और जहां तक जानकारी मिली है कि शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा है कि आपका जो मामला है वह संज्ञान में है। तो यही होता है कि अगर आप बार बार उनको अवगत कराते हैं तो जिम्मेदारों को भी लगता है नहीं यार यह लंबे समय से संघर्षरत हैं, इनकी मांग उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती है ना, और जो आपकी मांग है वह न्याय संगत है और न्याय की हमेशा जीत भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह जो संघर्ष वर्ग के वेटिंग अभ्यर्थी कर रहे हैं इसमें सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगातार हर स्तर पर प्रयास करना होगा। अभी आपने देखा होगा कि वेटिंग अभ्यर्थियों ने भोपाल में आंदोलन किया, जो बहुत ही शानदार आंदोलन था, मीडिया ने अच्छा कवरेज दिया और प्रदेश व्यापी उनकी जो वर्ग पदवृद्धि की जो मांग है वह प्रदेश व्यापी मुद्दा बनकर सामने आया है ना। और अब अगले आंदोलन की रणनीति में भी वेटिंग जो अभ्यर्थी हैं वह लग चुके हैं, यानी अब वेटिंग अभ्यर्थी अगला आंदोलन भी बहुत ही जल्द करने वाले हैं और इसको लेकर वो रणनीति बनाना चालू कर दी है। संवैधानिक तरीके से हर आंदोलन वेटिंग अभ्यर्थियों का होता है और इसको लेकर और एक और प्रोग्राम वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ट्विटर प्रोटेस्ट। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 20,000 पद वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश वर्ग एक शिक्षक 2023 पद बढ़ाओ दिनांक 26 दिसंबर दोपहर 1 बजे से ट्विटर प्रोटेस्ट रखा गया है। तो हर माध्यम से वेटिंग अभ्यर्थी अपनी जो मांग है और अपनी जो आवाज़ है वह जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं
और अगले आंदोलन की रूपरेखा भी बहुत ही जल्द वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा बनाई जा रही है, क्योंकि वेटिंग अभ्यर्थियों ने संकल्प लिया है कि जब तक पद वृद्धि नहीं हो जाएगी वह रुकने वाले नहीं है, क्योंकि जो पद वृद्धि है वह उनका अधिकार है, वह उनका जो है क्योंकि उन्होंने दो एग्ज़ाम पास करके अपनी योग्यता को साबित किया है। सिर्फ सरकार की गलत नीति के कारण आज वो वेटिंग में चले गए हैं। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक चीज़, आपको वेटिंग अभ्यर्थियों सभी समझना होगी कि आपको अपनी नेतृत्वकर्ताओं की ताकत बनना होगी। नेतृत्वकर्ताओं में भी तभी ताकत आती है जब उनके पीछे संख्या बल होता है। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वेटिंग अभ्यर्थियों ने अगले आंदोलन की तैयारी पर काम करना चालू कर दिया है। आप जैसा कि जानकारी मिल रही है, आप देख सकते हैं उज्जैन में होगा महा आंदोलन, वेटिंग अभ्यर्थी दिखा दो अपनी ताकत। बिल्कुल, जो आपके नेतृत्व करता है वह उज्जैन में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि उज्जैन में आंदोलन क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह निवास है और महाकाल बाबा की नगरी है, तो महाकाल बाबा का आशीर्वाद भी है सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को मिलेगा। और बिल्कुल पदवृद्धि, अगर आपने यहाँ पर अधिक संख्या बल दिखा दिया तो बिल्कुल पदवृद्धि की संभावना है वह बिल्कुल होकर रहेगी। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा कि आपको उज्जैन में अगर महा आंदोलन जो होने जा रहा है ना, उसमें आपको घर से निकलना होगा। और सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक एक, क्योंकि एक एक कड़ी जब जुड़ती है तो चैन बनती है, और संख्या बल ही आपके नेतृत्वकर्ताओं की भी ताकत होती है। और सरकार पर दबाव बनाने के लिए संख्या बल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास संख्या बल है और आप शांति तरीके से बिल्कुल आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, तो एक प्रभावशाली आंदोलन कहा जाता है उसको, क्योंकि जो शिक्षक होता है वह हमेशा संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए ही अपनी मांग को ना जिम्मेदारों के समक्ष और सरकार के समक्ष रखता है। और ऐसा ही वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को बिल्कुल उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन कीजिए, और आपकी जो पदवृद्धि की मांग है बिल्कुल महाकाल बाबा पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं और उज्जैन की धरा में अपने नेतृत्वकर्ताओं की ताकत बने और पदवृद्धि में बिल्कुल एकजुटता के साथ अपना सहयोग प्रदान करें, तो वाकई पदवृद्धि होगी। जैसा कि वेटिंग अभ्यर्थी दृढ़ संकल्पित भी हैं पदवृद्धि में ना, और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होते हैं, यानी जो कभी हार नहीं मानते हैं। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को उज्जैन में जो अगला आंदोलन होने जा रहा है उसमें आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी MPPSC के छात्रों की तरह, और जब भीड़ आती है तो कारवां ऑटोमेटिक बनता जाता है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं फिर से, क्योंकि पदवृद्धि आपकी बहुत करीब है। बस आपको फिर से ताकत दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो मुद्दा है वह प्रदेश व्यापी बन चुका है। और न्यूज़ चैनल ने, आपके मीडिया ने, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उन्होंने आपका भरपूर सहयोग किया है। तो उस सहयोग का फ़ायदा उठाइए। अगर मीडिया ने आपकी न्यूज़ को इतना हाईलाइट किया है तो आप शांत अगर बैठ गए तो वो न्यूज़ दब जाएगी। और अगर आपने फिर से अभी शानदार आंदोलन कर दिया तो वह जो न्यूज़ है आपकी फिर से प्रदेश व्यापी न्यूज़ हो जाएगी, और जिम्मेदारों में दबाव पड़ेगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा, और वह आपकी पदवृद्धि जरूर करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।